नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एनडीए में टूट ऐसी हो गई है कि लोग बागी पर बागी हो जा रहे हैं। कभी कोई बागी होता है तो कभी कोई बागी हो जाता है। यानी कि आप जानते ही होंगे कि पिछले दिनों एनडीए से कितने सारे दलों के टूटने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी, जिसके बारे में वक्त वक्त पर टाइम्स एक्सप्रेस आपको खबरें आप तक पहुंचाता रहा। जैसे कि नीतीश कुमार हो गए। नीतीश कुमार की जो खबरें हैं वो अभी तक जो है यही खबरें आ रही हैं कि एनडीए से वो अपना पलड़ा झाड़ने वाले हैं और एनडीए के जो गठबंधन है एनडीए का, उससे अपने दल को बाहर निकालने वाले हैं। जी हाँ, ऐसी बहुत बड़ी खबरें जो है अब तक आ रही थी और अभी भी जो है ये खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके पीछे जो वजह थी वो केवल थी, क्या वजह थी इसके पीछे? यही कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा दरकिनार कर दिया है और उनको अब तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, मोदी जी का अपना काम निकल चुका है, उनकी तीसरी बार सरकार बन चुकी है। लेकिन शायद मोदी जी ये भूल गए हैं, पीएम मोदी ये भूल गए हैं कि अभी भी उनकी जो सरकार है वो बैसाखी पर चल रही है। जी हाँ, उनकी जो दो बैसाखी हैं वो उनमें से एक नीतीश कुमार बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरी बैसाखी को भी दरकिनार करते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो वो भी अपने दल से जो है चंद्रबाबू नायडू भी अपना समर्थन बागी एनडीए से कहीं ना कहीं छीन सकते हैं, वो भी बागी हो सकते हैं। तो यही कुछ दल, इनसे भी आगे जो है आरएलडी हो गई, ये सब भी अब जो दल हैं वो कहीं ना कहीं अपना समर्थन खींचते हुए नजर आ रहे हैं और पल पल पर ऐसी खबरें जो है वो निकल कर आ रही थी कि ये दल जो है एनडीए से बागी होने वाले हैं और पीएम मोदी को अकेला करने वाले हैं। लेकिन अभी भी जो है पीएम मोदी जो है उनको अकल नहीं आई है शायद, इसीलिए वो ना तो इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि ये लोग इनके समर्थन में आ जाए। क्योंकि आपने देखा जो बजट पेश हुआ उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक उम्मीद थी कि पीएम मोदी बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस लेकर आएंगे, वरना स्पेशल जो है पैकेज तो जरूर ही लेकर आएंगे। लेकिन नीतीश को मिला क्या? केवल और केवल झुंझुना। उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें ना तो स्पेशल स्टेटस दिया गया बिहार के लिए और ना ही स्पेशल पैकेज दिया गया। इसी के बाद से नीतीश कुमार जो हैं वो चुप्पी जरूर साधे हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा है, संगठन को बड़ा बताया है, लेकिन जो है उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुद ही जवाब है। जिस तरीके से वो मोदी के साथ मीटिंग में नहीं जाते हैं, जो नीति आयोग की मीटिंग हुई थी उसमें नहीं जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि एनडीए में बहुत बड़ी टूट जो है कहीं ना कहीं पड़ गई है और जल्दी ही ये ऑफिशियल भी हो जाएगा कि एनडीए टूट गई है, बिखर गई है और जो सरकार है पीएम मोदी की वो गिर गई है। अब ऐसे ही जो है इसके बाद अब ऐसी और नई खबरें आ रही हैं कि जो पशुपति पारस हैं उन्होंने भी केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें भी कह डाली हैं और ऐसी बयानबाजी कर डाली है कि जिससे सियासत जो है और भी ज्यादा गर्मा गई है और हालात ऐसे हो गए हैं कि एनडीए में टूट तो समझिए पक्की है, जैसा कि हम आपको पल पल पर बताते आ रहे हैं। क्योंकि उधर नीतीश कुमार भी अब इंडिया से कहीं ना कहीं जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो जो है इंडिया गठबंधन से जुड़ सकते हैं। वजह आपको हम पहले ही बता चुके हैं। दरअसल पूरी खबर यह है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं, उन्होंने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय यानी कि आरएलजेपी के साथ नाइंसाफी हुई है। जी हाँ, उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हुए ये बात जो है कही है कि उनके साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी जो है की गई है। लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय जो है जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के साथ बने रहने का फैसला किया। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जताते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया आपने हमारे साथ नाइंसाफी तो करी लेकिन फिर भी हम आपके साथ बने रहे, लेकिन अब जो है हम बागी होने की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं, वरना आप हमारी बातें मान लीजिए, हमको समर्थन दे दीजिए। बात सीधी है कि बिहार में जो है एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं दिए जाने से पशुपति पारस जो है वो नाराज है और केंद्रीय मंत्री से जो है उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। इसी वजह से, सिर्फ यही कारण था क्योंकि उनको कोई सीट नहीं दी गई थी और इसी कारण से उन्होंने जो है इस पद से इस्तीफा दे दिया था और इसीलिए वो नाराज चल रहे थे। दरअसल पशुपति पारस ने कहा कि हालांकि लोकसभा चुनाव में हमें बुरा लगा लेकिन हमने अपनी वफादारी नहीं बदली। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे समझेंगे और अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हमें उचित प्रतिनिधित्व देंगे। यानी कि वो इसके बाद जो है अभी भी ये आस लगाकर बैठे हैं कि
आने वाले चुनावों में शायद जो जेपी नड्डा हैं वो हमें सीट दे सकते हैं, क्योंकि इन लोकसभा चुनावों में तो नहीं दी, लेकिन आगे आने वाले चुनावों में जेपी नड्डा जो हैं वो हमें सीट दे सकते हैं, और ऐसी हम जो है कामना करके बैठे हैं। यानी कहीं ना कहीं वो अभी भी थोड़ी बहुत आस लगाकर बैठे हुए हैं। साथ ही पशुपति पारस ने यह भी कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला तो उनकी पार्टी जो है वो सभी 243 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और रालोजपा एनडीए की ओर से उन 4 विधानसभा सीटों में से एक पर चुनाव लड़ना चाहेगी जहां उपचुनाव होने वाले हैं। दरअसल ये सीटें संबंधित विधायकों के लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद जो है वो खाली हो गई हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं, और अब उससे पहले पशुपति पारस जो हैं वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, बयानबाजी पर बयानबाजी किए जा रहे हैं, और ये भी कह चुके हैं जो बिहार में 243 सीटें हैं उस पर जो विधानसभा चुनाव होंगे उस पर सभी सीटों पर वो निर्दलीय जो है लड़ेगी, अगर उनको उनके मुताबिक सीटें जो है नहीं दी गई। साथ ही ये जो आरएलजेपी की मुख्यालय में जो बैठक हुई उसमें सभी पदाधिकारी, प्रकोष्ठे और अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में पार्टी के सभी प्रखंड अध्यक्षा, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी जो हैं वहां मौजूद थे। यानी अब ये एनडीए पूरी तरह जो है वो टूटने की कगार पे कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है। जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि फिलहाल जो है एनडीए के पास 291 सांसद हैं और इंडिया गठबंधन के पास 240, लेकिन कई निर्दलीय सांसदों ने भी जो है वो इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया था, जैसे हम आपको पहले भी अपनी वीडियोस में टाइम एक्सप्रेस आपको बकायदा बताता हुआ आया है। तो अब जो इंडिया गठबंधन के पास जो कुल आंकड़ा होता है वो है 252 सांसद। जी हाँ, लेकिन जिस तरह से एनडीए में फूट पड़ रही है, बगावत हो रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो जेडीयू के 12 सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं बागी लगभग हो ही गए हैं, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग उनकी पूरी नहीं की गई है। साथ ही दूसरा मुजफ्फरनगर नेम प्लेट मामले पर भी जेडीयू ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद रहे अपना दल, एस और आरएलडी। तो अपना दल का एक सांसद बागी हो जाएगा क्योंकि वो भी बीजेपी से नाराज है। साथ ही वो आरक्षण के मुद्दे पर योगी की पोल तो पहले ही खोल चुका है, और फिर उन्होंने टोल टैक्स के नाम पर हो रही अवैध वसूली को लेकर भी जो है नाराजगी जताई थी। बाकी रही आरएलडी की बात, तो यहां से 2 सांसद जो है वो बागी हो जाएंगे क्योंकि ये मुजफ्फरनगर नेम प्लेट मामले पर नाराज हैं, जिस पर उनके मुखिया जयंत चौधरी भी पहले नाराजगी जता चुके हैं। साथ ही शिवसेना, शिंदे गुट की शिवसेना के जो है 7 सांसद और एनसीपी अजीत गुट का 1 सांसद जो है वो बागी होने की कगार पर खड़ा हुआ है। यानी टोटल होता है 23 सांसद, यानी एक बड़ा आंकड़ा है ये। जी हाँ, टोटल 23 सांसदों के बागी होने का मतलब है एनडीए का आंकड़ा 268 पर आ जाना। जो आंकड़ा हमने आपको बताया उस हिसाब से कुल 23 सांसद मोदी सरकार से समर्थन खींच लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार में शामिल 291 सांसद में से 23 बागी होते हैं। यानी एनडीए की छुट्टी और फिर सरकार की, यानी कि जो पीएम मोदी जो सरकार चला रहे हैं, एक बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गिर जाएगी। और धड़ाम से मोदी, जैसे आपने उनका मीम जरूर देखा होगा जो वहां पर गिर जाते हैं सीढ़ियों पर मोदी जी, वैसे ही धड़ाम से इनकी सरकार भी गिर जाएगी और एनडीए तो टूट ही जाएगा, गठबंधन पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।